एक तरफ देश में अलग अलग राज्यों में देखिए तो 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बिहार में जो एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसके बाद से बिहार में भी हलचल तेज है। इसी बीच एक खबर आती है और खबर ये है कि महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया है। एक पार्टी जो काफ़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही थी, विरोध के साथ साथ उस पार्टी के अपने जनाधार भी थे। इतना ही नहीं, वो पार्टी शामिल भी हुई थी 23 तारीख की मीटिंग में। लेकिन इन सब के बावजूद अचानक से उस पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ले करके खुद उस पार्टी के जो संस्थापक हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके भतीजा ही फरार हो जाते हैं, जाकर के सरकार में शामिल हो जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं और एनडीए के हिस्सा बनने के साथ साथ वो मंत्री पद का शपथ भी ले लेते हैं। और यह सब कुछ इतना त्वरित होता है कि किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। अब इस बात को लेकर के एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या महागठबंधन बनाने के लिए जितने भी 15 दल आए थे उनके लिए ये एक बड़ा संकेत है। अब इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसके संयोजक के रूप में, हालांकि ऑफिशियली उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे थे। वही नीतीश कुमार जैसे ही उधर सुगबुगाहट तेज हुई, उससे पहले ही अपने आप को सजाने, संवारने और समेटने में लग गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को विधायकों से मिले थे और उसके बाद वो लगातार विधायकों से मुलाकात के बाद अपने सांसदों से भी मुलाकात करना शुरू कर दिए। यह अलग बात है कि दिन से कई दिनों से वो विधायकों से 1 to 1 बातें कर रहे हैं जो मंत्रिपरिषद में शामिल थे। शुक्रवार से सामान्य रूप से विधायक उनसे मिल रहे थे और जदयू के नेता नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि सबको समझा बुझा करके उनका मूड भांपा जाए। इन सारी बातों की चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच में कुछ नाराज विधायक भी थे जो मिलना चाहते थे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने उनसे भी मुलाकात की और उनकी बातें जानी। 1 to 1 बात करने की कोई ज़रूरत अगर थी तो वो इसलिए थी कि नीतीश कुमार ये जानना चाह रहे थे कि वो जिस रास्ते निकले हैं उस रास्ते में वो क्या सोचते हैं। इतना ही नहीं, एक और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस बैठक के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है कि एक बार फिर से सृजन की फाइल खुलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में जदयू विधायकों से मिलने के बाद जब सांसदों से 1 to 1 मुलाकात की, उसके तुरंत बाद वे राज्यपाल से मिलने गए और उसके ठीक बाद सुशील मोदी उनके साथ उनके पीछे पीछे जाते हैं राजभवन। तो इसके कई मायने और चर्चाएं शुरू हो जाती है। खासकर सृजन घोटाले की तरफ ध्यान सबका चला जाता है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। उसी बीच में ये मामला सामने आया था। सुशील मोदी वित्त मंत्री भी हुआ करते थे। इन सारी बातों को लेकर के राजद से गठबंधन के बाद जदयू से नाता तोड़ लिया था। भाजपा से जुड़ने का एक मात्र मकसद था सृजन घोटाले की लीपापोती। कहते हैं कि जब सारे कागजात दुरुस्त हो गए तो फिर भाजपा से नाता तोड़ लिया। अब नीतीश पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध ही मुहिम चला रहे हैं। इस बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अलग है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारे में और मीडिया के बीच में चर्चा की बात कहें तो कहीं ना कहीं सृजन घोटाले की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो नई गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी टारगेट पर है। जदयू विधायकों के कॉमन प्रश्न पूछा गया और राजद के साथ जदयू के गठबंधन को लेकर के भी ये बातें पूछी गई कि आप इससे कितना संतुष्ट हैं। ऐसा इसलिए कि मैंडेट एनडीए को मिला था और नीतीश कुमार ने बीच में ही पाला बदल लिया था। इन सारी बातों को लेकर के जो विधायक हैं उनको अलग अलग बुला करके नीतीश कुमार, चाहे वो अलग अलग जातियों के खेमे में बांट करके उनसे बातचीत कर रहे थे और फीडबैक जो मिला है उसे कहा जा रहा है कि यह फीडबैक बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। राजद जदयू विलय पर भी अंतिम राय ली जा सकती है। इस बात की भी चर्चा ज़बरदस्त हो गई है कि नीतीश कुमार विलय को लेकर के भी इस पर अपने विधायकों से बात कर रहे होंगे। इन सारी चर्चाओं और कयासों पर यह कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह पार्टी को समाप्त होने की बात कर रहे थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तो विलय को लेकर के काफ़ी हंगामा भी किया था।
आपको बता दें कि 2024 की तैयारियों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हुए हैं और एक तरफ जहां वो देश भर में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं अपनी पार्टी को भी समेटने में लगे हैं। हमने आपको कई बार बताया कि नीतीश कुमार के लिए ये आसान नहीं होगा देश भर से विपक्ष को एकजुट करना, तो वहीं बिहार में अपनी सरकार में शामिल दलों को एकजुट रखना और अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं संगठित करके रखना। इन सब के पीछे कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि महाराष्ट्र की तरह नीतीश कुमार की जदयू भी बिखर जाएगी, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने से राष्ट्रीय जनता दल में भी खलबली मची हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की घटना ने एक बार फिर से ये तय कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार और सब कारणों से नहीं, बल्कि इस बार नीतीश कुमार के पाला बदलने का, नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ मीटिंग का कारण लालू नहीं है, लालू का दबाव नहीं है, बल्कि इस बार मामला अलग है। और इस मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी बहुत सारी फाइलें हैं जो खुलने के इंतज़ार में है, नीतीश कुमार के करीबियों की भी फाइल खुलने के इंतज़ार में है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब अपने हिसाब से एक बार फिर से गठबंधन को और संगठन को मजबूत करने की स्थिति में लग गए हैं और लोगों का फीडबैक लेने के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।